दोस्तों, मैं शंकर लाल रेवाड़ी, आप देख रहे हैं फर्स्ट वास्तु कंस्ट्रक्शन। आज हम लेके आए हैं आपको सीढ़ियों के बारे में जानकारी। जो अगर वास्तु के हिसाब से बात की जाए तो सीढ़ियों के बारे में भी कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से होने चाहिए। अगर सीढ़ियों की वास्तु के हिसाब से बात की जाए तो सीढ़ियों की घुमाव की भी बात करते हैं, सीढ़ियों की संख्या की भी बात करते हैं, और सीढ़ियों के बारे में और भी कई सारे जो रीजन है वो है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीढ़ियों की संख्या को लेकर। अगर सीढ़ियों की संख्या की बात की जाए तो इसमें अगर राजस्थान में जैसे पुराने जमाने में जैसे मकान का जैसे कंस्ट्रक्शन होता था तो उसमें यह कहा जाता था कि इन, जिन और राजा, इस तरह से जैसे इसका नियम था। तो अगर उस कल्चर से भी आपको बताऊंगा और उसके बाद में आज का जो कल्चर है उसके हिसाब से भी समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं। जैसे इन जिन राजा वाले की बात करें तो पहले जो होता है उसको बोलते हैं इन, जिन और राजा। इन, जिन और राजा, इन, जिन, राजा। उसके बाद में देखो इन, जिन और राजा, इन, जिन, राजा, इन और जिन। जिसकी बात की जाए जो पेड़ अगर रखा जाता है तो वो जिन में रखा जाना चाहिए। तो ये सीढ़ियों की विशेषता है। उसके बाद में आज के हिसाब से अगर बात की जाए तो अलग अलग इनकी मान्यता लेके चलते हैं। तो ये अगर आप मारवाड़ी कल्चर में आज जो आपको समझने को मिला तो हमेशा इसका जो मुख्य कारण है, जो उसका ये पेड़ है वो जिन के ऊपर आना चाहिए। उसके कैलकुलेशन और शुरुआत जो की जाती है वो इन से की जाती है। इनके बाद में जिन और राजा। तो जो पेड़ है वो जिन के ऊपर आना चाहिए और सीढ़ियों का जितनी अपने को हाइट कम करनी हो, जगह का कैलकुलेशन हो, उस हिसाब से ये निकलता है। लेकिन सीढ़ी जो खत्म होती है उसके ऊपर पेड़ जो आना चाहिए वो उसमें जैसे राजस्थान की भाषा में, राजस्थान में ये कहा गया है कि वो जिन दबना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।